Good morning, all of you. Today we will discuss our new topic, and our topic name is tense. Before this topic, we have discussed already tense. What is the meaning of tense and types of tense? एंड विद एग्जाम्पल्स जो है मैं वो आपको वो करवा चुकी हूँ कि सेंटेंस कैसे बनता है और उसके कितने वाक्य जो है वो टाइप्स होते हैं, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है टेंस। टेंस यानी काल, या फिर सिर्फ हम बोल सकते हैं टाइम। टेंस यानी टाइम यानी काल। टेंस के जो है वो टेंस में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? काल के बारे में। तो जो टेंस है वो हमारे पास 3 टाइप्स के रहने वाले हैं। टेंस को आगे 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 टाइप्स है आपकी? प्रेजेंट, पास्ट एंड आपका फ्यूचर। ठीक है, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और यानी भविष्य काल। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर इन तीनों के आगे 4 टाइप्स रहेगी। प्रेजेंट के भी आगे 4 टाइप्स है, पास्ट के भी 4 टाइप्स है और फ्यूचर के भी आपके 4 टाइप्स है। तो वो कौन कौन सी है? प्रेजेंट का जो फर्स्ट रहने वाला वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, करेक्ट। प्रेजेंट continuous, present perfect एंड आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जिस तरीके से आपके प्रेजेंट के 4 टाइप्स है, इसी तरीके से आपके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी भी 4 टाइप्स है। फिर आपका फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर continuous tense, future perfect continuous tense and future perfect continuous tense, इसकी भी 4 टाइप्स रहने वाले। इस प्रकार से हमारे पास टोटल हो जाते हैं 12 टेंस। पर ये 12 की 12 जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। कुछ एक टेंसेस है इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो उनसे किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ये मैं आपको क्लास में आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे बताऊंगी। अभी हमें टाइप्स पता चल गए कि जो टेंस के हैं वो 4 टाइप्स रहेंगे। ठीक है, हर एक तीनों टेंस के 4 टाइप्स हैं। अभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ। जैसे आपका स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग टाइम, और ये है आपका एंडिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, एंडिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग। जब हम वाक्य बना रहे हैं और उस वाक्य का हमें जो है वो इनडेफिनेट टेंस यानी ना तो स्टार्टिंग टाइम का पता चल रहा है और ना ही एंडिंग टाइम का पता चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनडेफिनेट टेंस। नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट, यानी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि सेंटेंस कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी चल रहा है जो काम, यानी स्टार्टिंग टाइम का तो हमें इसमें पता चल जाता है लेकिन एंडिंग का पता नहीं चलता है। फिर आपका परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस नाम से ही पता चल रहा है परफेक्ट, यानी प्रेजेंट टाइम का भी पता चल रहा है और स्टार्टिंग का भी पता चल रहा है और एंडिंग टाइम का भी पता चल रहा है। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट प्रेजेंट, किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस।
और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी स्टार्टिंग टाइम का भी पता चल रहा है, पास्ट का भी पता चल रहा है, लेकिन एंडिंग टाइम का पता नहीं चल रहा है, यानी कब खत्म होगा। जब हमें सेंटेंस में इसका पता नहीं चलता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो इन चारों टेंस की पहचान कर सकते हो कि स्टार्टिंग टाइम है तो यानी स्टार्टिंग टाइम कब हो रहा है और एंडिंग कब हो रहा है। आई थिंक इससे इजी वे नहीं हो सकता है आपको टेंस को पहचानने का। तो मैंने इसको इसी तरीके से जो है वो इजी वे में आपको समझाने की जो है कोशिश की है कि किस तरीके से हम जो है चारों टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो ये तो था आपका टेंस को जो है 3 टाइप्स थी, फिर इसको चार चार जो है वो भागों में बांट दिया गया था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि टेंस होता क्या है। टेंस को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो टेंस मतलब स्टडी ऑफ फॉर्म, स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, टेंस में हम किसकी स्टडी करते हैं, वर्ब की। अब ये वर्ब क्या होता है, वर्ब या हम इसी का दूसरा नाम है डिनोटिंग वर्ड, डिनोटिंग वर्ड, एक्शन वर्ड या फिर आपका वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया, और क्रिया क्या होती है आपकी, जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है आपका आना जाना, जिसमें ना शब्द लगा हो। मैक्सिमम ऐसे शब्द जिसमें ना लगा हो वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वर्ब सब नहीं, जैसे आपका सपना, ये क्या है, एक्सेप्शनल है, ना तो लगा है लेकिन है क्या, ये नाउन है। अगर मैं कहूँ सपना देखना, इसमें ना लगा है तब ये वर्ब हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, वर्ब। लेकिन जब तक खाली सपना था तब ये वर्ब नहीं था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ मैक्सिमम वर्ब जिसमें ना लगा हो वो हमारा वर्ब हो जाएगा, मैक्सिमम वर्ब। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि वर्ब क्या होती है, हमारी क्रिया होती है, एक्शन वर्ड होते हैं। फिर वर्ब्स को आगे डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक तो इसकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब कितनी होती है हमारे पास, 3। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब को ही कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। अभी आपका टेट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि ऑक्सिलरी वर्ब का अनदर नेम क्या है, तो वो था आपका ऑप्शन में दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ब को अनदर नेम से किस नाम से जाना जाता है, वर्ब को तो डिनोटिंग वर्ड या एक्शन भी हम कह सकते हैं, करेक्ट। तो मेन वर्ब हमारे पास 3 होती है, और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल हमारे पास 5 वर्ब्स होती है। अभी 5 वर्ब्स कौन सी होती है ये हम अभी जानेंगे, क्योंकि इन वर्ब्स के बिना हम सेंटेंस को, हम टेंसेस को आगे नहीं कर सकते। इसलिए टेंस को करने से पहले वर्ब को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस की एक्सप्लेनेशन ही क्या बोल रही है, स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो हमें सबसे पहले मेन वर्ब्स और जो आपकी ओवरऑल 5 वर्ब्स है वो आनी चाहिए। तो फॉर V1, V2, V3, V4 एंड V5, ये हमारी 5 फॉर्म्स हैं। V1 में आ जाएगी आपकी प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन कैसी, प्लूरल। और इसमें आ जाएगी आपकी पास्ट फॉर्म, और ये आ जाएगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल, ये आ जाएगी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये है आपकी प्रेजेंट फॉर्म।
लेकिन कैसी, जिसमें एस या ई एस लगा हो। V1 आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे V1 में आपका प्ले प्लूरल आ गया, V2 प्लेड, V3 में भी आपका प्लेड आएगा, V4 में आपका प्लेइंग यानी ing लगा होगा, और V5 में आपका प्लेज यानी एस या es लगा होगा। V1 प्लूरल, V2 ed लगा होगा, V3 में भी ed लगा होगा, V4 में आपका ing से हम पहचानेंगे, और V5 में s या es लगा होगा। तो ये 5 फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। 3 वर्ब की फॉर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, वर्ब आपको पता होना चाहिए, तभी आगे हम टेंसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आपका टेंस का बैकग्राउंड। ठीक है, अगर ये आपका क्लियर है तभी हम आगे टेंसेस करेंगे। तो आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे। आज हमने सिर्फ टेंस के बैकग्राउंड को समझा है, कल हम इसके टाइप्स को करेंगे। आज अगर आपको इतना ही, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नहीं आया तो पहले आपको ये करना होगा, तभी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे आगे कंटिन्यू कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।